सीधे रुख करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, लिए चलते हैं। कैंप से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, उपस्थित महानुभाव, मैं सबसे पहले कैट लखनऊ को उपस्थित केंद्रीय मंत्री माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, अध्यक्ष कैट नई दिल्ली न्यायमूर्ति श्री रणजीत मौर्य जी, विभागाध्यक्ष कैट लखनऊ न्यायमूर्ति सुनील कुमार ओझा जी, प्रशासनिक सदस्य कैट लखनऊ श्री संजय कुमार जी, कैट से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, उपस्थित महानुभाव, मैं सबसे पहले कैट लखनऊ को इस नवनिर्मित भवन देने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को हृदय से आभार व्यक्त करते हुए केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को और उनकी पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद देते हुए उनका यहां पर अभिनंदन करता हूं। आज का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। भारत के संविधान के शिल्पी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की आज पावन जयंती भी है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती को हम सब दलित, वंचित और समाज के उपेक्षित वर्ग को न्याय दिलाने के महामानव के रूप में आयोजित करते हैं। ट्रिब्यूनल के पीछे का उद्देश्य भी सरकार का बहुत स्पष्ट रहा है। हमारे न्यायालयों में मामले बहुत लंबित पड़े हुए हैं। इन लंबित मामलों के लिए कोर्ट के अनावश्यक समय को जाया न करना पड़े, इसके लिए ट्रिब्यूनल के स्तर पर इन मामलों के अलग से सुनवाई हो और वे ट्रिब्यूनल समयबद्ध तरीके से उन संबंधित पक्षों को मेरिट के आधार पर न्याय प्रदान कर सकें। इस स्पष्ट मंशा के साथ ट्रिब्यूनल ने देश के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में कार्य करना प्रारंभ किया। कैट की भूमिका भी केंद्रीय सरकार से जुड़े हुए विभिन्न सरकारी उपक्रमों और शासकीय व्यवस्था से जुड़े हुए अधिकारियों और कार्मिकों की समस्याओं को, जिन्हें लगता था कि उनके साथ किसी स्तर पर न्याय नहीं हो पाया है, उनके लिए प्लेटफॉर्म देना और उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से उन्हें समयबद्ध न्याय प्रदान करने का रहा है। लेकिन आप अनुमान कर सकते हैं कि वो फुल बेंच हो या सर्किट बेंच, अगर उनके पास स्वयं ही संसाधन नहीं है तो वह दूसरों को न्याय प्रदान करने के लिए कितने एग्रेसिव तरीके से अपने कार्य को आगे बढ़ा पाएंगे, इसकी सहज कल्पना की जा सकती है। और आज यहां पर जिन 16 जनपदों के
केंद्रीय कार्मिकों के लिए कैट की व्यवस्था यहां पर दी गई है। इतना शानदार भवन आज बनकर के तैयार हो रहा है और बनकर के ये समर्पित हुआ है। मुझे विश्वास है कि यह प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुसार उन सभी कार्मिकों को जो यहां पर किन्हीं कारणों से उन्हें कैट की शरण में आने के लिए मजबूर होना पड़ा है, उन सभी कार्मिकों को समयबद्ध न्याय उपलब्ध कराने में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा। मित्रों, सुशासन की पहली शर्त है रूल ऑफ लॉ, लेकिन यह समयबद्ध हो, सहज हो, सरल हो। एक कॉमन मैन भी, एक सामान्य कार्मिक भी, एक सामान्य नागरिक भी अपने साथ किसी भी प्रकार के अन्याय और उपेक्षा के लिए वहां तक पहुंच बना सके और उसकी समय पे सुनवाई होकर के समय पे मेरिट के आधार पर उस मामले का निस्तारण हो सके। अगर वह न्याय समय पे नहीं मिलता है तो मुझे लगता है कि यह व्यवस्था का इससे भद्दा मजाक दूसरा नहीं हो सकता। बहुत बार आप देखते होंगे कितना लंबा समय लगता है न्याय प्राप्त होने में, और कई बार तो पीढ़ियां चली जाती हैं, तब भी न्याय की उम्मीद बहुत कम रह पाती है। मुझे याद है गोरखपुर में जुड़े हुए हमारे एक मठ से जुड़ा हुआ एक मामला था। 1956 में वह न्यायालय में गया और 56 से चलते चलते उच्चतम न्यायालय में आते आते 1997 में उसका फैसला फिर वहां से हो पाया। आप अनुमान करिए कि इन 40 पीढ़ियों में मैं तीसरी पीढ़ी था और वह भी मुझे ही पता नहीं था ये मामला क्या है। तो मैं फिर अपने अधिवक्ता के पास गया, मैंने कहा भी एक नोटिस आया है, क्या है? तो उन्होंने फिर मेरे गुरुजी का स्मरण करते हुए कहा, कह रहे वो गुरुजी एक बार आए थे, उन्होंने मुझे बताया था, उसकी फाइल में थोड़ा निकलवाता हूँ। खैर पहले तो फाइलों में लोग दबाते थे, अब तो आज टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी से सारी चीज़ें बहुत आसान हो चुकी हैं। उन्होंने फिर निकाला, फिर उसके बाद उसकी पैरवी आगे बढ़ाई और अंततः वो फैसला फिर मठ के पक्ष में 1956 से चल करके 1997 में, आप अनुमान कर सकते हैं कि इतने वर्षों के बाद वो फैसला तब हमें मिल पाया है। ऐसे ही अनेक मामलों में हम देखते रहे। अब अनुमान करिए किसी भी कर्मचारी के लिए जिसने 10 साल 15 साल की सेवा की है, अगर उसे कैट की शरण में आना है और उसको फैसला प्राप्त करने में 25 साल लग गए तो उसका तो काम हो गया, क्योंकि वह इस समय इतनी तो उसकी पूरी नौकरी का समय भी नहीं होता है। उसका कुल नौकरी करने का समय 30 से 35 वर्ष का होता है और 15 साल उसके व्यतीत हो चुके हैं। अगले 25 वर्ष के अंदर उसके साथ न्याय नहीं हो रहा है तो ये मान के चलिए कि फिर उसको न्याय कभी नहीं मिलना है और फिर उसके बाद उसको और उसके परिवार पे क्या बीतती होगी। लेकिन मुझे इस मामले में बहुत अच्छा लगा जो यहाँ पर मैंने आंकड़े देखे 2014 से 2025 के बीच में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो मंशा थी, उस मंशा के अनुरूप उन्होंने यहाँ पर हमने देखा है कि लखनऊ पीठ ने 10 वर्षों में कुल 6,708 मामलों में से 6,000 से अधिक मामलों का यहाँ पे निस्तारण किया। इस गति को और तेज किया जा सकता है और मुझे लगता है बहुत सारे मामलों में केवल एक बार दोनों पक्षों को आमने सामने बिठा करके भी आप सुन लेंगे तो बहुत सारे मामलों का निस्तारण हो सकता है। मैं उसका एक उदाहरण देता हूं। हमारे यहाँ राजस्व से जुड़े हुए बहुत सारे मामले पेंडिंग थे। जब 2017 में मैं आया था 33 लाख मामले लंबित थे और छोटे छोटे मामले थे, पैमाइश से, वरासत से जुड़े हुए मामले,
नामांतरण से जुड़े हुए मामले, लैंड यूज से जुड़े हुए मामले थे, बंटवारे से जुड़े हुए मामले थे। मैं अक्सर देखता था कहीं विवाद होता था तो उसके पीछे इन्हीं 5 जो राजस्व से जुड़े हुए मामले थे, किसी न किसी उसकी तह में ये होते थे। तो मैंने अधिकारियों की बैठक की, मैंने उनसे पूछा, मैंने कभी इन सब मामलों को मेरिट के आधार पर हम क्यों नहीं डिसाइड करवा देते। होता था कहीं अगर तहसील की वहां पर कोर्ट उन मामलों का निस्तारण कर रही तो कभी अधिवक्ताओं का आंदोलन हो गया, कहीं कोई आ नहीं रहा है, कहीं पे कोई और बात नहीं हो रही है। मैंने कहा इसको टाइम बाउंड करो, किसी को 30 दिन, किसी को 45 दिन, किसी को 60 दिन, किसी को 90 दिन, और इन दिनों में होना है, नहीं तो इसको डीम्ड मान लो ये फैसला हो गया, जिसने अपील की उसके पक्ष में फैसला हो गया। और अगर फैसला गलत हुआ है तो फिर जिसको सुनवाई करनी थी उसकी जवाबदेही इसमें तय करो।